एक टूटी सी डैंडेलियन ने अपने पतले पत्तों को अपनी कमजोर जड़ के चारों ओर कसकर लपेट लिया। पूरी ताकत लगाकर उसने खुद को मिट्टी से बाहर खींचा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके आसपास की जमीन सूखकर धूल बन गई थी। तेज धूप ने उसके साथियों को जला दिया था, उन्हें कमजोर और मरता हुआ छोड़ दिया था। उसे समझ आ गया कि अगर जीना है तो यहाँ से निकलना होगा। सड़क के उस पार एक हरा भरा लॉन चमक रहा था, जिस पर पानी की बूंदें थी। हल्की सी ठंडी धुंध हवा में तैर रही थी। वह जगह किसी भी पौधे के लिए स्वर्ग जैसी लग रही थी। खुद को बाहर निकालना तो बस पहला कदम था। हिम्मत जुटाकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। सूखी जमीन पर कदम रखते ही वह थोड़ा पीछे हट गया। जमीन बहुत गर्म थी, जैसे आग हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए वह गर्म जमीन पर आगे बढ़ता गया। हर कदम जैसे जलते तवे पर चलना था। बचने के लिए उसने सब कुछ सह लिया। घायल शरीर को घसीटते हुए वह रेंगता रहा। उसे लगा जैसे वह बहुत देर से चल रहा हो। उसे उम्मीद थी कि बस थोड़ी दूर पर ठंडी हवा मिलेगी, लेकिन ऊपर देखा तो वह अभी भी आधे रास्ते में था। सूरज और तेज जल रहा था। उसका शरीर सूख गया था। आखिर वह गिर पड़ा, पर हार नहीं मानी। कांपते हुए फिर उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, रेंगते रेंगते भी सही, मैं उस हरी जमीन तक पहुंचूंगा। पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। घास से बस 2 उंगल दूर वह आखिरी बार गिर पड़ा। अपनी बची ताकत से उसने अपने साथ लाए बीज उस हरी जमीन की ओर बिखेर दिए। तब उसे समझ आया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था। उसे पता था शायद वह बच न पाए। उसे पता था कि वह इस गर्म जमीन पर मर भी सकता है। फिर भी उसने कोशिश की ताकि उसके बीजों को जीने का मौका मिले, ताकि उन्हें सूखी मिट्टी में मरना न पड़े जैसा उसे पड़ा। अगली सुबह सूरज फिर उगा। छोटे छोटे डैंडेलियन के पौधे गीली मिट्टी से बाहर आए। उन्होंने ओस में अपने पत्ते फैलाए। वे खुशी से सूरज की रोशनी में बढ़ने लगे। अब उन्हें प्यास नहीं थी, अब दर्द नहीं था, लेकिन असली दुनिया सख्त होती है। वे उस सुंदर लॉन में अलग दिखते थे। वे वहाँ के नहीं थे।